ठीक, दोनों। पर एट ए टाइम सारे खट्टे फल के साथ मीठा फल बिल्कुल कंबाइन मत करिए। हर फल की एक वैल्यू होती है, ग्लाइमिक इंडेक्स होता है, उसका ग्लाइमिक लोड होता है। तो डायबिटीज के लिए बहुत बड़ा इशू है डाइट। वैसे तो सभी रोग के लिए डाइट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या करते हैं हम लोग अपने पेशेंट को, हमें ही नॉलेज नहीं है कि हमें खाने के लिए पेशेंट को क्या देना है। हमारा पेशेंट आता है, वो बताता है सर सुबह मैं बहुत लाइट नाश्ता लेता हूँ, दोपहर में बहुत लाइट खाना खाता हूँ। जब हम लोग पूछते हैं तो उसके अंदर इतना ज़्यादा गड़बड़ होती है कि जिसको वो बड़ा हल्का कह रहा होता है, बड़ा हैवी फूड खा रहा होता है, बड़ा गलत फूड खा रहा होता है। मैं शॉर्ट करूंगा क्योंकि आज के सारे सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मैक्सिमम टाइम संतोष पाटीदार सर और मनीष पाटीदार सर उनका वो लेंगे। बीच में हमारे एक दो और बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं जो हमें गाइड करेंगे। तो क्या करते हैं हम लोग डायबिटीज के ऊपर सबसे पहले जो पेशेंट आता है उसकी डाइट पूछिए, क्या खाता है, उसका रहन सहन क्या है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी क्या है। आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि उसको डायबिटीज होने के कारण क्या हैं। जितने भी लिम्फेटिक टेम्परामेंट के लोग होते हैं, मैक्सिमम उन लोगों को डायबिटीज होती है। मैक्सिमम वही लोग कवर होते हैं डायबिटीज के अंदर ही। सैंग्यून और दूसरे या मिक्स वाले आ सकते हैं। सैंग्यून आपको बहुत कम मिलेंगे क्योंकि उनका मेटाबॉलिक वैसे ही बहुत स्ट्रांग होता है। डायबिटीज क्या है? एक मेटाबॉलिक डिजीज है, हम सभी लोग जानते हैं। तो उसको करेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनीबॉडी क्या कर सकते हैं हम? एग्जैक्टली, जब हमें पता चल गया ये मेटाबॉलिक डिजीज है तो हमें क्या सुधारना चाहिए? उसका मेटाबॉलिक। और मनीष पाटीदार सर ने हमें क्या दे रखा है मेटाबॉलिक सुधारने के लिए? मेटाबॉलिक ड्रॉप। और क्या दे रखा है? डाइगो केयर। और क्या क्या दे रखा है? मल्टीविटामिन 1, मल्टीविटामिन 2। तो दोस्तों, किसी को कोई डाउट है हमें डायबिटीज के अंदर कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। पर कौन सी मेडिसिन कब और कैसे देनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। हमें कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए जो पाटीदार सर ने हमें बताया है। जो हम लोगों को मेटाबॉलिक ड्रॉप्स हैं, खाना खाने से 15-20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले आप पेशेंट को दे दीजिए। थोड़े गर्म पानी के साथ देंगे तो उसके हमेशा अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। होम्योपैथी और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी थोड़ा गर्म पानी के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन करती है। खाना खाने के बाद आप 15-20 मिनट, आधे घंटे के बाद डाइगो केयर दे देंगे। उसके साथ क्या हमने कहाँ काम किया? मेटाबॉलिक। फिर क्या है? बाकी मनीष पाटीदार सर ने हमें जो डायबिटिक ड्रॉप 1, डायबिटिक ड्रॉप 2 है वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन दे सकते हैं। इंसुलिन तक आई एम प्राउड टू से कि डॉक्टर मनीष पाटीदार सर की गाइडेंस से हम लोगों को ने 64 साल के बुजुर्ग की जिसको पिछले 40 साल से शुगर थी, गुड़गांव हब है मेडिकल का। गुड़गांव के अंदर सबसे ज्यादा आपने देखा होगा जितने वीआईपीज हैं सारे मेडिसिटी गुड़गांव में जाके हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं। बहुत सबसे ज्यादा हॉस्पिटल है वहां पे, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। तो क्या है, एक मेरा दुबई का पेशेंट था, वहां से ट्रीटमेंट ले रहा था 40 से, और 40 वालों ने उनको 76 यूनिट इंसुलिन लगा रखी थी दोस्तों, 76 यूनिट। तो हमारे पास वो मार्च 2019 में आए। हमने उनका थोड़ा सा डाइट चेंज किया, मैं शेयर करूंगा हमने क्या डाइट चेंज की थी। थोड़ा सा उनका लाइफस्टाइल चेंज किया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। 3 महीने के बाद
उनकी इंसुलिन कितनी आ सकती है? 76 यूनिट से 18 यूनिट, और वो HbA1c जो 13.6 थी 8.5, 13.6 से 8.5 इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट की। उसका मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। तो वो गया फोर्टिस के डॉक्टर के पास, रूटीन चेकअप के लिए जाते थे। वो उनको बड़े प्यार से कहते हैं, भाई अब आजकल क्या क्या ले रहे हो, कितनी इंसुलिन ले रहे हो? उसने कहा सर मैं तो 18 यूनिट ले रहा हूं। वो उनके ऊपर ऐसे टूट पड़े जैसे उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। उन्होंने कहा तुम तो मर जाओगे, अरे तुम्हारी तो किडनी फेलियर हो जाएगी, कैसे तुमने इंसुलिन मेरे बिना कहे वो कर दी, तुम मेरे पेशेंट हो। तो उन्होंने उनको बताया कि सर मैं एक ऐसे एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर के पास जा रहा हूं और वो मेरे को ये डाइट दे रहे हैं और ये दवाई दे रहे हैं, उन्हीं की गाइडेंस से मैंने अपनी इंसुलिन कम की है। वो कहने लगे आपको क्या खिला रहे हैं? वो तो आपको कार्बोटिक दे रहे हैं ना। उन्होंने कहा सर मेरे को नहीं पता क्या दे रहे हैं, पर मेरी इंसुलिन छूट गई है और मैं ठीक हो रहा हूं। उसके 3 महीने के बाद, उसके 3 महीने के बाद 5.6 HbA1c और नो इंसुलिन आफ्टर 6 मंथ। वो अभी सिर्फ डाइट के ऊपर ही अपना ट्रीटमेंट और डाइट को ही अपना उन्होंने, फूड इज दाई मेडिसन एंड मेडिसन इज दाई फूड, ये नेचुरोपैथी के अंदर कहा गया है कि आपका भोजन ही आपकी दवाई है और आपकी दवाई ही आपका भोजन है। कहने का मतलब ये है कि भोजन को यदि दवाई के रूप में खाएंगे तो वो दवाई का काम करेगी। तो ऐसे बहुत से इशू हैं। एक 5 साल का छोटा सा बच्ची थी और उनको डॉक्टर्स ने मैक्स हॉस्पिटल है गुड़गांव में, उनको छूटते ही इंसुलिन 16 यूनिट उसको इंसुलिन का बोल दिया। मैक्स हॉस्पिटल में थी बच्ची, वो उसको रिलीव करा के, मेरा शायद किसी ने रेफरेंस दिया होगा, मेरे पास आके संडे का दिन था, मैंने उनको कहा आज तो मेरा क्लिनिक बंद है, मैं शाम को नहीं बैठता। उन्होंने कहा सर हम तो आपके विश्वास पे मैक्स से इनको छुट्टी दिला रहे हैं। हम लोगों ने उस बच्ची को, मनीष पाटीदार सर को मैंने रिपोर्ट किया, वेरी नेक्स्ट डे रात को आई तो जो मशीन हमारी रहती है हाई कब दिखाती है? जब 650 प्लस होती है हमारी डायबिटीज का रीडिंग। तो मैंने उनसे कहा बहुत छोटी बच्ची है, हम लोग इनको ट्रीट नहीं कर पाएंगे, किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाइए। उन्होंने कहा सर हम हॉस्पिटल से तो भाग के आ रहे हैं। तो मैंने बहुत डरते डरते उनको ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। रात के 8:30 बजे का टाइम था। दोस्तों मैं पूरी रात सो नहीं पाया। मैंने उनके घर वालों से भी कहा कि आप आज की रात सोइएगा मत, क़यामत की रात है, कुछ भी हो सकता है, जगते रहिए और इस बच्ची का ध्यान रखिए। सुबह उठे, विद काइंड ब्लेसिंग्स ऑफ डॉक्टर मनीष पाटीदार, रीडिंग वाज 315। हमने ग्रुप के अंदर नेक्स्ट डे शेयर किया और विद गॉड ग्रेस उस बच्ची को इंसुलिन नहीं लगी। एक भारद्वाज साहब आपके एरिया का पेशेंट था, पानीपत से आया, 2 साल का, 2.25 साल की बच्ची, इंसुलिन डॉक्टर ने वो स्टार्ट करा दी। हमने अपनी यही, अब मैं छोटी सी 2 साल की बच्ची को क्या दे सकता हूँ दोस्तों? ना तो मैं उसका कोई लाइफ स्टाइल चेंज कर सकता हूँ, ना मैं उसकी कोई डाइट चेंज कर सकता हूँ। मैंने उसकी मदर की डाइट चेंज करा के, उसकी मदर को मेडिसिन खिला के, उससे फीड करा के उस बच्ची को क्योर किया। ये तरीका है यदि छोटे बच्चे को, ये गाइडेंस है डॉक्टर मनीष पाटीदार की, जो हम लोग ऐसे रिजल्ट ले रहे हैं। ये हमारी औकात नहीं है, मतलब हम लोग कुछ नहीं करने लायक, ये उनकी लाइट है जिस लाइट में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों बात डाइट की हो रही थी, तो
बड़े ध्यान से सुनिएगा क्या डाइट, चाहे इंसुलिन डिपेंडेंट है, ये बहुत से केस हैं, ये बहुत छोटे छोटे वो हैं। अभी आने से 2 दिन पहले मेरे साथ राजकुमार जी हैं, एक बहुत बेचारा पुअर पर्सन आया, सर मैंने सुबह चेक किया था, मेरा 590 शुगर था और खाना खाने के बाद सर वो हाई दिखा रहा है। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा क्या क्या खाया, क्या किया, दवाई दी। दूसरे दिन सुबह वो कह रहा है मेरी 350 शुगर है, दूसरे दिन वेरी नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग, और वो मेरे से पूछ रहा है कि हम खाने के लिए क्या दें। ये राजकुमार जी मेरे साथ बैठते हैं, ये हैरान हो रहे थे कि सर ये कैसे हुआ। मैंने कहा ये मनीष पाटीदार सर का आशीर्वाद है हमारे पे, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। मैं तो बार बार कहता हूँ मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तो यदि हम सभी लोग ये मान लेंगे ना, जब गुरु के नाम पे कुछ देंगे, कल या परसों एक डॉक्टर ने बहुत अच्छी बात कही थी कि आप अपनी भावना को पवित्र रखते हुए, आप अपने सच्चे मन से आप अपनी उसके अंदर एनर्जी डालिए कि हे परमात्मा, जो भी हमारे इष्ट देव हैं, हे प्रभु, हे इष्ट देव, हे गुरु, मैं ये कर रहा हूँ, आप अपनी शक्ति इसके अंदर डाल दीजिए ताकि मेरा पेशेंट ठीक हो जाए। जब मैं शाम को क्लिनिक से उठता हूँ, मैं अपने इष्ट देव के आगे, मैं अपने गुरु के आगे यही प्रेयर करता हूँ, हे परमपिता परमात्मा, हे गुरु, जो पेशेंट आज मेरे क्लिनिक पे आए हैं, इन पे आप मेहर करिए, ये ठीक हो जाएं, और उनके आशीर्वाद से वो ठीक हो जाते हैं। तो यदि हम सभी लोग ऐसी भावना से करेंगे, कोई ऐसा डिजीज नहीं है जिसको हम क्योर ना कर पाए। दोस्तों, डाइट के अंदर हम बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। क्या देना चाहिए हमें डायबिटिक डाइट पेशेंट को, चाहे वो इंसुलिन डिपेंडेंट है, चाहे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है। थोड़ा सा पेशेंट क्या करता है, गेहूं उसके लिए पॉइजन है, बिल्कुल गेहूं बंद कर दीजिए। यदि आप चाह रहे हैं एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स, गेहूं, चावल, मक्का, 3 चीजें उसकी डाइट में से बिल्कुल निकाल दीजिए। व्हीट, मक्का को क्या बोलते हैं, आप सारे जानते हैं। तो हमें डालना क्या है, ब्रेकफास्ट। सुबह उठते ही हमारा पेशेंट क्या बताता है, हम पूछते हैं आपने सर क्या लिया, वो कहता है 2, जो आजकल वो शुगर फ्री बिस्किट आते हैं, 2004 मैंने वो बिस्किट लिए, 1 कप चाय लिया। सर चाय बिना चीनी की थी, तो बड़े जोर से कहता है सर चाय बड़े चीनी की थी। दोस्तों, उसकी चाय बंद कर दीजिए। 1 कप चाय के अंदर यदि चीनी नहीं है तो 150 कैलोरीज होती हैं, 150 कैलोरीज। और उसने 4 बिस्किट डाल लीजिए, गुड्डे के बिस्किट पे देखिए एक छोटा सा पैकेट होता है, 470 कैलोरी होती है उसके अंदर, 10 बिस्किट में 37 कैलोरी एक बिस्किट के अंदर। कुछ नहीं, डायबिटीज कैलोरी का इशू है। आप कितनी कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं और कितनी कैलोरीज आप बर्न कर रहे हैं। पेशेंट पूछते हैं हमें क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। दोस्तों, इसका सबसे बढ़िया जवाब है जितना आप डाइजेस्ट करते हैं। गुरबानी में लिखा है खाना पीना मन का चौ, जो आपको अच्छा लगता है खाइए, पर जो आपको सूट करता है वही खाइए। जितना आप डाइजेस्ट कर सकते हैं उतना ही खाइए। अभी आपके पास मेरा सौभाग्य रहा कि मैं डॉक्टर विश्वराय चौधरी स्वरूप के साथ थोड़े दिन रहा हूं। तो सबसे पहले पेशेंट को बोलिए, जो सुबह आपने कोई पानी लेना है या कुछ हल्का फुल्का नारियल पानी लेना है, कुछ ले लीजिए। उसके बाद उसकी डाइट एटलीस्ट 3 पोर्शन में बंटवा दीजिए। कैसे करना है, अभी विश्वराय चौधरी साहब क्या करते हैं, वो कहते हैं डायबिटिक पेशेंट को फ्रूट्स खाना चाहिए, जितना उसका वजन है 1 किलो के पीछे 1 ग्राम। 50 किलो का आदमी है तो 50 ग्राम फ्रूट खाना चाहिए।
हमने थोड़ा सा उसके अंदर वेरिएशन डाल दी। हमने क्या किया, 60 किलो का पेशेंट आता है, उसे हम क्या, ये तो मिनिमम खाना है और मैक्सिमम का मैं बताता हूँ। हमने क्या किया, उनको, आपके पास पेशेंट आया 70 किलो का है, 80 किलो का है, अभी उसको 800 ग्राम फ्रूट एट ए टाइम खिला देंगे तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा दोस्तों? मैंने अभी कहा कि ग्लाइमिक इंडेक्स होता है हर फ्रूट का, गावा का सबसे कम होता है डायबिटिक पेशेंट के लिए और कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए। अमरूद जो है मास्टर मेडिसिन है। जो कॉन्स्टिपेशन वाले हैं वो खाना खाने के बाद दोपहर में खाएं, जो डायबिटिक हैं वो सेकंड या थर्ड पोर्शन में बताऊंगा अभी, उसमें अपनी उस डाइट में रख सकते हैं, वो खाएं। कच्चा अमरूद, कच्चा पपीता, दोनों नेचुरल इंसुलिन के बहुत अच्छे सोर्स हैं। उनकी हफ्ते में एक बार 2 बार उनकी सब्जी बनवा के खिलाइए दोस्तों। मैं देखता हूँ उनकी इंसुलिन कैसे नहीं छूटती। यदि आप खिलाएं और आपका पेशेंट प्रॉपर डाइट को फॉलो कर ले, गारंटेड उसकी वो हो जाएगी, आपका नाम होगा, काम करेगी डाइट। ठीक, तो क्या करना है, 60 किलो वाला आया, 200 से 250 ग्राम फ्रूट उसको 8 बजे खिला दीजिए। पूछ लीजिए आप कितने बजे उठते हैं। डायबिटिक पेशेंट बड़े सुस्त होते हैं, आराम से उठते हैं, इसीलिए डायबिटीज होती है। यदि एक्टिव है तो डायबिटीज होगी ही नहीं। आप 8 बजे मान लीजिए कोई नाश्ता करता है तो 8 बजे उसको 200 से 250 ग्राम फ्रूट खिला दीजिए, 2 घंटे का ब्रेक दे दीजिए। व्हाट विल हैपन, कितनी देर में फ्रूट डाइजेस्ट हो जाएगा। मैं अपने पेशेंट्स को सीजन के हिसाब से फ्रूट खिलाता हूँ। पेशेंट कहता है सर मैंने तो मीठा फल खाया नहीं, मैं उसको कहता हूँ कल से आप मीठे फल से स्टार्ट कर लीजिए। मैंगो के सीजन में मैंगो खिलाता हूँ, चीकू के सीजन में चीकू खिलाता हूँ, बनाना के टाइम पे बनाना खिलाता हूँ, बाकी सारे फ्रूट की भी कॉम्बिनेशन करता हूँ। एट ए टाइम एक ही फ्रूट खिलाइएगा। कितना, उसके वेट के हिसाब से 200 से 250 ग्राम, जो वेट है उसके हिसाब से। उससे क्या होगा, फ्रूट को डाइजेस्ट होने में कितना, 1 से 1.5 घंटे के अंदर डाइजेस्ट हो जाएगा। हमने उसको कितना टाइम दे दिया, 2 घंटे। शुगर बढ़ेगी क्या, शुगर बढ़ सकती है 200 ग्राम 250 ग्राम फ्रूट कराने से? शुगर डाउन आएगी। आपने फिर 2 घंटे के बाद उसको कहा यार जो पहले खाया था अब दूसरी बार दूसरा फ्रूट ले ले, रिपीट ना करें। उससे क्या होगा, मैंने आपको बताया उसका ग्लाइमिक इंडेक्स और उसका ग्लाइमिक लोड। ग्लाइमिक इंडेक्स क्या होता है, जो 50 से इनका एक मार्किंग करी गई है कि जो डायबिटिक पेशेंट के लिए हैं, जिनका ग्लाइमिक इंडेक्स 50 से नीचे है वो बहुत अच्छे हैं, 50 से 70 तक हैं वो थोड़ा सा पीली लाइन में है, उससे ऊपर वाले हैं रेड में है। पर मैं कहता हूँ डायबिटिक के लिए कोई रेड लाइन नहीं है, कोई येलो लाइन नहीं है। आप यदि इस तरह खिलाते हैं तो उसकी डायबिटीज भी कंट्रोल होगी और उसका डाइजेशन भी ठीक होगा। अभी 2 घंटे के बाद फिर आपने थोड़ा सा फ्रूट खिला दिया 200 ग्राम, फिर 2 घंटे का ब्रेक दिया, पहले 8 बजे खिलाया, फिर हमने 10 बजे खिला दिया, फिर 2 घंटे का उसको ब्रेक दे दिया। 2 घंटे में वो नेक्स्ट वाला वो डाइजेस्ट हो जाएगा, शुगर नहीं बढ़ेगी। फिर उसके बाद 12 बजे पेशेंट को कहिए 200 ग्राम फिर खा लीजिए यार, 200-250 जो भी आप है उसके हिसाब से खा लीजिए। मान लीजिए कोई कहता सर मैं तो सारा दिन फ्रूट नहीं खा सकता, उसकी 2 पोर्शन कर दीजिए और 3 घंटे का गैप दे दीजिए 2 की जगह। मान लीजिए हमने 600 ग्राम खिलाना था, 200 ग्राम करके 3 बार ना खिला के उसको 2 बार खिलाया, 3 घंटे का गैप दे दिया। व्हाट विल हैपन, 3 घंटे के अंदर वो 300 ग्राम फ्रूट जो है डाइजेस्ट हो जाएगा। हमने 1 घंटे का गैप बढ़ा दिया। फिर उसके बाद लंच से पहले यदि कोई पेशेंट शौकीन है, यदि मट्ठा मिल जाए, घर की लस्सी छाछ जिसको बोलते हैं, आप उसको पीने दीजिए। सर वो तो बंद करा रहे हैं, ये इसमें तो बंद करा रहे हैं। सर ने बोला है सर आप आ जाइए। सर जो चीज आई सर मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ओके, मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या बंद करना है, कैसे बंद करना है। खट्टी दही ना हो, मीठी मैंने कहा छाछ, अभी मैंने पूरा नहीं किया, आपने उसमें भी
उसका भी तरीका है कैसे पिलानी है, किसको पिलानी है, वात वाले को पिलानी है, पित्त वाले को पिलानी है, कफ वाले को पिलानी है। कफ वाले को नहीं देनी, जिनको खांसी जुकाम और वो वाला। डायबिटीज इतना इजी सब्जेक्ट नहीं है जितना हम लोग समझ रहे हैं। डाइट इतना इजी सब्जेक्ट नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। बहुत चीजें, बहुत वेरिएशंस हैं। आप कफ वाले को दही खिला रहे हैं। एक बार हमारा सेमिनार हो रहा था, दिल्ली डाइटिशियंस आए हुए थे, उनके डॉक्टर्स आए हुए थे। हम लोगों को आज से 20 साल पहले की बात है, मैं नया नया नेचुरोपैथ था, तो मेरे गुरुजी ने मेरे को 5 मिनट का टाइम दिया था बोलने के लिए। इशू हो रहा था कि क्या डाइट खानी चाहिए क्या ना। वो हॉस्पिटल वाले सारे लोग बैठे हुए थे। हम लोगों ने एक ही बात कही, आप लोग बादाम खाते हैं जी, बादाम की तासीर क्या है, गरम। उसी को आपने भिगो के खिला दिया, क्या होगा। उसी को आपने रगड़ के पिला दिया, क्या हो जाएगा। उसी को दूध के अंदर बॉयल करके पिला दिया, क्या होगा। दोस्तों सीढ़ी एक ही है, उसी से ऊपर चढ़ते हैं, उसी से नीचे उतरते हैं। हम ऊपर जाने के लिए और नीचे आने के लिए 2 सीढ़ियों का यूज नहीं करते। ताला एक ही है, उसी से बंद करते हैं, उसी से खोलते हैं, 2 चाबियां यूज नहीं करते। तो आप यदि हम लोगों को, जो हम टेम्परामेंट की बात कर रहे थे, ये जो लिम्फेटिक होते हैं वो सारे कफ वाले होते हैं, जो सैंगून होते हैं वो सारे पित्त वाले होते हैं। ठीक, तो आप इसलिए डॉक्टर पाटीदार हमें बार बार कह रहे हैं कि आप टेम्परामेंट देखिए। टेम्परामेंट की डाइट भी टेम्परामेंट के हिसाब से है। छाछ जो है वो शुगर को डाउन लाने में बहुत सपोर्टिव है। मैंने कहा यदि रिड़की हुई घर की छाछ, ये जो प्रोडक्ट आ रहे हैं वो वाली छाछ की दोस्तों मैं बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ जो गांव की या हमें रिड़की हुई छाछ मिल जाए। वो भी मैंने कहा कि यदि शौकीन है और वो कफ वाला नहीं है। इज इट क्लियर सर? तो हम लोग एक नारियल पानी उसको अलाउ कर सकते हैं, बेटर है यदि सुबह मॉर्निंग में ले लेते हैं। डायबिटिक पेशेंट के अंदर एनर्जी कम रहती है, उसको सुबह सबसे ज़्यादा, जिनके बाल झड़ते हैं उनके लिए नारियल पानी बहुत बढ़िया है। जितने हम हेयर फॉलिंग के लिए वो देते हैं ट्रीटमेंट, उनके लिए कंपलसरी कर दीजिए कि आपको 1 से 2 नारियल पानी लेने ही लेने हैं। जिनको एसिडिटी बनती है, उनको बोल दीजिए कि नारियल पानी सुबह ले लें, खाना खाने के बाद थोड़ा सा नारियल खा लीजिए, एसिडिटी नहीं बनेगी। जीरे का पानी ले लीजिए, गैस एसिडिटी नहीं बनेगी। बहुत जी नेचुरोपैथी में हम लोगों को ये चीज़ें डाइट में बहुत पढ़ाई जाती हैं। तो हम लोग पहुंचे थे लंच से पहले तक। अभी क्या करना है हमने, 200, 250, 300 ग्राम जो भी सीजनल सैलेड है, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे तक आ गए थे। 1 बजे के आसपास, क्योंकि हमने कहा कि मिनिमम 1 घंटा चाहिए हमारे को फ्रूट को डाइजेस्ट होने के लिए, उनको 200-250 ग्राम सैलेड खिला दीजिए। व्हाट विल हैपन, उनका वो इंटेस्टाइन वाला एरिया बिल्कुल क्लियर कर देगा। फाइबर आपने पहले दे दिया तो क्या करेगा, जो खाना खाएगा कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, गैस नहीं बनेगा, डाइजेशन के अंदर उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब बात आई दोपहर में क्या दें खाने के लिए, बहुत बड़ा इशू है दोस्तों। सबसे बढ़िया है मोटा अनाज, बाजरा। मैं क्या करता हूं अपने पेशेंट को, रागी हर पेशेंट को अपने उसमें डलवाता हूं। बाजरा है, ज्वार है, जितने मोटे अनाज है मक्की को छोड़ के वो उनकी डाइट में डलवाता हूँ। थोड़ी सी रोटी काली बनती है पर उसके गुण बहुत होते हैं, थोड़ी सी सख्त बनती है पर उसके गुण बहुत होते हैं। आप उसको उसकी डाइट के हिसाब से एक ही एट ए टाइम में एक दाल या एक सब्जी, कोशिश करिए कि डे टाइम में वो दाल ले ले, क्योंकि प्रोटीन होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना रात के लिए इजी नहीं होता। तो डे टाइम में जो प्रोटीन वाली आइटम है हम लोग डे टाइम में ले लें। जो
हरी सब्जियां हैं वो रात में ले लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमने उसको एक दाल ज़्यादा शौकीन है तो थोड़ा उसको कह दीजिए थोड़ी सी सब्जी साथ में ले लीजिए, और एक चपाती 2 चपाती जो भी कैपेसिटी है उसकी। और एक चीज़ और कहिए, जब भी वो खाना खा रहा हो कोई टेलीफोन कॉल, कोई टीवी कॉल, कोई किसी से बात ना करे। इसलिए मैं बार बार अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट कर रहा था, डॉक्टर पाटीदार साहब खाना खा रहे थे, हम लोग खाना खा के फ्री हो जाते हैं, डोंट माइंड दोस्तों, मेरा पर्पस सिर्फ यही रहा कि उनको शांति से खाना खाते टाइम हमें कहीं कोई ध्यान नहीं, कोई न्यूज़पेपर नहीं, कोई कुछ नहीं, खाना खाते टाइम तसल्ली से खाना खा लीजिए, आपको डाइजेस्ट हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद आती है हमारी शुगर जो है 2 बार बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, एक सुबह 3 से 5 बजे के बीच में, एक शाम को 3 से 5 बजे के बीच में। क्या कारण है? उस टाइम हमारी बॉडी को पता है कि अब इस शरीर ने उठना है, इसको एनर्जी की जरूरत है। उस टाइम हमारा लीवर क्या करता है, जो ग्लाइकोजन हमारे शरीर के अंदर उसने डिपॉजिट करके रखी है, उसको ग्लूकोज बना के हमारी बॉडी के अंदर छोड़ देता है ताकि एनर्जी आ जाए। इसलिए आपने देखा होगा कुछ लोगों की शुगर जो है सुबह सुबह ज़्यादा आती है। खाना, वो कहते हैं खाना खाने के बाद सर हमारी कम आई है, सुबह ज़्यादा आई है। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ रीडिंग्स हैं, कुछ नहीं है। आप इस तरह हम लोग डाइट फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी हम लोग अपने पेशेंट को क्योर कर लेंगे। फिर जो मैंने कहा, सुबह तो हम लोग सो रहे होते हैं 3 से 5, तो इसलिए खाने का कोई इशू नहीं आता। जो दोपहर का टाइम है उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, डायबिटिक पेशेंट को मसल्स वीक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वीकनेस आती है। एक कटोरी दोस्तों सफ़ेद चना, उसका ग्लाइकेमिक इंडेक्स जो है बहुत कम है, उसके अंदर ऐड कर दीजिए, उसको प्रोटीन भी मिल जाएगा, एनर्जी भी मिल जाएगी, और उसकी जो शुगर डाउन हो रही थी वो भी ठीक हो जाएगी, लेवल पे आ जाएगी। उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं सफ़ेद मखाना, वाइट सफ़ेद मखाना ये पंसारी से मिल जाता है, उसको हम लोग 1 कटोरी दे सकते हैं। फुल ऑफ कैल्शियम है दोस्तों, फुल ऑफ कैल्शियम। कभी कभी उसको रिप्लेस कर दीजिए राजमा, तड़का लगा के नहीं, राजमा को थोड़ा बॉईल करके 1 कटोरी दे दीजिए, आपके पेशेंट की शुगर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है दूध। अभी मेरे फ्रेंड डॉक्टर ने बोला कि दूध और दूध की बनी चीज़ें हम लोग मना कर देते हैं। दोस्तों स्ट्रिक्टली मना कर दीजिए दूध को, स्ट्रिक्टली मना कर दीजिए दूध की बनी चीज़ों से। क्यों मना करते हैं हम दूध के लिए? कोई मेरा दोस्त मेरे को एक्सप्लेन कर सकता है? लैक्टोज शुगर होती है, लैक्टोज शुगर होती है जी। डाइजेशन करने के लिए एनर्जी बहुत होना, दूध को डाइजेशन करने के लिए एनर्जी काफी होना सर। दोस्तों ऑलरेडी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। दोस्तों जो मिल्क एंड मिल्क मेड आइटम्स हैं वो हमारी शुगर को स्टेबलाइज कर देती हैं, डाउन नहीं आने देती। इसलिए दूध और दूध की बनी चीज़ें बिल्कुल बंद कर दीजिए। डाइट 2 प्रकार की है, एसिडिक और एल्कलाइन। हमने हमारे पेशेंट को कौन सी डाइट देनी है? हमारी बॉडी जो है 80% एल्कलाइन है, 20% एसिडिक है, तो हमें मैक्सिमम कितना खाना चाहिए? 20% एसिडिक खाना चाहिए, 80% एल्कलाइन खाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं 95% एसिडिक खाते हैं, 5% गलती से एल्कलाइन खाते हैं। व्हाट इज एल्कलाइन डाइट एंड व्हाट इज एसिडिक डाइट? दोस्तों जो हम लोगों को नेचर ने नेचुरल फॉर्म में दिए हैं वो सारी की सारी एल्कलाइन डाइट है।
और जब हम उसको मैन मेड कर देते हैं, दूध आपने उसके आग के ऊपर चढ़ा दिया तो एसिडिक हो गया। फ्रूट को काट के उसके ऊपर आपने नींबू डाल दिया, नमक डाल दिया, मसाले डाल दिए, एसिडिक हो गया। परमात्मा ने हमें जो भी चीज़ जिस फॉर्म में दी है, यदि हम उसको उसी फॉर्म में खाएंगे तो हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। यदि हम उसमें अपने टेस्ट डालेंगे तो हम लोग बीमार रहेंगे। एल्कलाइन डाइट क्लियर होगी, एसिडिक डाइट क्लियर होगी। 6 प्रकार के टेस्ट होते हैं दोस्तों। यदि हम 6 के 6 टेस्ट करते हैं, हम बीमार नहीं होते। आयुर्वेदा क्या कहता है कि 6 टेस्ट, उसमें से हम क्या करते हैं, एक्सक्यूज मी दोस्त, छह प्रकार के टेस्ट होते हैं। हम लोग क्या है 2 या 3 मैक्सिमम 4 तरह के टेस्ट करते हैं। कड़वा और कसैला टेस्ट हम लोग नहीं करते। डायबिटीज वालों को कड़वा टेस्ट कराइए। करेला दीजिए। करेले को सुबह उठते ही नारियल पानी दीजिए, नहीं लेता, एक करेला, एक खीरा, एक टमाटर, 5-7-10 पत्ते तुलसी के, 5-7-10 पत्ते सदाबहार के, वो डाल के उसका जूस दे दीजिए। उसकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। जितनी ये सारी चीज़ें बताई हैं उनके अंदर, सबके अंदर इंसुलिन है दोस्तों। हम लोग सेंजना जिसको हम लोग ड्रम स्टिक बोलते हैं, मोरिंगा ड्रम स्टिक, मोरिंगा हम लोग क्या करते हैं, उसके यदि फूल कुछ एरियाज में मिलते हैं, उसको बॉयल करके उसका पानी निकाल देते हैं और जो उसकी गुण थे वो हम लोग पानी में बहा देते हैं, बाकी हम लोग घास फूस खाते हैं। उसको थोड़ा कड़वा बना के उसको खिलाइए, डायबिटीज कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। दालें हम लोग क्या करते हैं, छिलके वाली दालें, विटामिन B6 होता है मैक्सिमम। दालों को छिलके वाली को धोया, निकाला, जो वेस्टेज है उसको बना लिया, जो गुण था उसको हमने निकाल दिया। दालों को छिलके समेत बनाइए दोस्तों। अभी बात आई थी, हम लोग पहुंचे थे उनके शाम तक के खाने पे। अब रात को क्या करना चाहिए? रात को पेशेंट खाता है तो सुबह शुगर एकदम शूट होती है, कई बार नहीं खाता तो भी शूट होती है। तो उसको कोशिश करिए कि उसको 7 से 8 बजे के बीच में बड़ा लाइट सा डिनर करा दीजिए। डिनर में क्या रखें हम लोग, जैसे मिक्स रोटी का आटा बताया, ऐसे ही मिक्स रोटी की मिक्स आटे का दलिया मिलता है, मिक्स आटे का दलिया बनवा दीजिए, वो दे दीजिए। ठीक, थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, थोड़ा थोड़ा, कुछ जरूरी नहीं कि वो स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करें, थोड़ा थोड़ा हम लोग वेरिएशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो इससे क्या होगा, हमारे को एक सबसे बड़ी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको बोलिए, थोड़ा अर्ली सो जाए, अर्ली उठ जाए। बॉडी क्लॉक, पाटीदार सर हमेशा कहते हैं बॉडी क्लॉक मेंटेन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर करते हैं वो जानते हैं बॉडी क्लॉक क्या होता है, कौन से ऑर्गन का क्या टाइम है। यदि हम लोग लीवर को लीवर के टाइम पे रेस्ट नहीं करने देंगे तो वो हमारी वेस्टेज कैसे निकालेगा। रात को 11 बजे 12 बजे हम लोग खा रहे हैं, ना हम सोने का टाइम है ना खाने का टाइम है, उस ऑर्गन को हमने टाइम ही नहीं दिया तो क्या करेगा, क्या क्या बीमारियां होंगी। लीवर सबसे इंपॉर्टेंट है। सर ने हमें बार बार कहा कोई भी रोग कहाँ से स्टार्ट होगा, आपके लीवर से, आपके पेट से। तो लीवर को ही एक्टिवेट कर दीजिए ना।
लीवर ड्रॉप भी डालना शुरू कर दीजिए एक बार, तो उसका लीवर प्रॉपर काम करना शुरू कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटी सी मेरी एक प्रेजेंटेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की, जिससे मैंने रिजल्ट लिए हैं, जिससे मैं डायबिटीज में थोड़ा बहुत काम कर पाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे ग्रुप का अभी हम लोग ऑलमोस्ट 1000 के आसपास हो गए हैं। 1000 जो हमारे डॉक्टर्स हैं, वो मैंने पाटीदार सर को अपना बोर्ड का वो भेजा था, बहुत खुश हुए थे। मैंने उसमें स्पेशल लिखा था स्पेशल इंटरेस्ट इन डायबिटीज मैनेजमेंट। आप भी कल पाटीदार सर ने कहा था सारे बोर्ड लगा दीजिए, निश्चिंत होकर लगा दीजिए। आपको डायबिटीज के अंदर इससे अच्छे आप लोगों को कहीं भी आप लोगों को डायबिटीज के बारे में या जहां हमने कहीं किसी ने भी किसी उसमें रिजल्ट लिया है, एटलीस्ट मैं अपना कहता हूं, आपको कभी भी कोई जरूरत पड़ेगी मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। मैं बिजी हूँगा, थोड़ी देर बाद कॉल बैक कर लूँगा। आपको जितना मैं बता पाऊंगा, जितना मेरे को नॉलेज है, मैं आपको जरूर गाइड करूंगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। दोस्तों, कल मैंने मैंने आपसे और कहा था, कलर्स हमारी बॉडी पे बहुत इफेक्ट करते हैं। हमारी बहनें, माताएं नेल पॉलिश लगाती हैं, बड़े डिफरेंट कलर्स की लगाती हैं, वो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, सर मेरे क्लिनिक में आए थे, मेरे पास आए थे, मैंने एक कलर का वो लगा रखा था, सर को बहुत पसंद आया। सर ने पूछा ये क्या है, मैंने कहा सर पेशेंट आता है, मैं इसके आगे से निकाल देता हूँ और मैं पेशेंट को बता देता हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम्स हैं, और वाकई ही वो 100% स्टीक एक उसका डायग्नोसिस होता है। यूनिवर्स में 7 कलर्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी 7 कलर्स हैं। हमारे शरीर नेचुरोपैथी क्या मानती है, मैं नेचुरोपैथी को इलेक्ट्रो होम्योपैथी के साथ जोड़ के, डाइट को इलेक्ट्रो होम्योपैथी के साथ जोड़ के आपको कुछ बताना चाह रहा था। कलर्स कैसे इफेक्ट करते हैं। जिस कलर की आपके शरीर के अंदर कमी हो जाएगी, वो ऑर्गन आपका फंक्शन कम करना शुरू कर देगा। क्लियर। कोई भी एक आप में से कोई भी एक आदमी एक अपना कलर बता दीजिए। फातिमा जी आप बता दीजिए, आपका कलर कौन सा चॉइस है? कलर चॉइस पिंक। पिंक आपका बताइए मैडम। सर मुझे लाइट ब्लू पसंद है। लाइट ब्लू। मैडम को कहीं ना कहीं गले से रिलेटेड परेशानियां रहती होंगी। जितने ब्लू कलर वाले होते हैं, हमें क्या है, ब्लू कलर की कमी है, हम किस चीज की तरफ दौड़ते हैं? जो कमी रहती है जिसकी कमी होती है। वो कमी क्या है? गले का जो कलर है ब्लू कलर से रिलेटेड है। यदि वो ब्लू कलर पे पेशेंट रुक गया तो मान के चलिए उसका ब्लू कलर के साथ रिलेशन है। सर ने बोला मेरा पिंक कलर है, यदि वो फीमेल होती तो मैंने तुरंत कह दिया होता कि अपने ससुराल वालों के लिए आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। मेरे को लगता है ये भी अपने ससुराल वालों के लिए जरूर सौभाग्यशाली रहे होंगे। रेड वाले डैशिंग होते हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट जो होते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्टडी है, सबसे ज्यादा रेड कलर की गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। बहुत डैशिंग होते हैं और गुस्से वाले भी होते हैं। कौन है रेड? ऑरेंज वाले सर तो उसमें कौन से ऑर्गन में इफेक्ट करता है रेड? मूलाधार चक्र। ऑरेंज वाले पेट से रिलेटेड उनको
तकलीफें रहती हैं। Which color? इज इट Which color, sir? इज इट ऑरेंज क्या है सर? पेट से रिलेटेड बीमारी, वाइट, वन बाई वन, वाइट कलर। दोस्तों वाइट कलर किनका रहा है? सेंट्स का। वाइट कलर किनका रहा है? सातों कलर उसके अंदर समाये हुए हैं। उसके अंदर क्या है? सर्वगुण संपन्न होता है। सर एक बात भी इंटरप्ट करना चाहूँगा, कर सकता हूँ? तो जैसे मैं आई लाइक वाइट शर्ट एंड ब्लैक या थोड़ी ब्राउन कलर पैंट एग्जीक्यूटिव ड्रेस को पसंद करता हूँ, मिक्स टेम्परामेंट। मिक्स टेम्परामेंट। जस्ट जोकिंग, जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग। इट डजंट। एक्चुअली क्या होता है, हमारा कलर जो है ना, चॉइस एक होती है। ऐसा नहीं है कि आप रोज ही, मान लो मैडम का ब्लू है तो वो रोज ब्लू ही पहनेंगी। आप कॉम्बिनेशन तो करेंगे। मेन होता है जो आपका मेन कलर ऊपर वाइट चॉइस। वाइट है। व्हाइट मैंने बताया, व्हाइट वाले क्या होते हैं? सर्वगुण संपन्न, सॉफ्ट। Sir, dark blue? मैं भूल जाऊंगा दोस्तों। व्हाइट कलर की बात हो रही है। सर्वगुण संपन्न, सॉफ्ट स्पोकन, हर स्थिति के अंदर मिल जाने वाले, हर स्थिति में एडजस्ट कर जाने वाले। जो ब्लू कलर वाले होते हैं दोस्तों, लास्ट तक दोस्ती निभाते हैं। जिसके साथ दोस्ती निभाते हैं लास्ट तक निभाएंगे, जिसके साथ दुश्मनी निभाएंगे लास्ट तक निभाएंगे। मेरे सर का ब्लू कलर है। मैंने सर से, हमारी कलर की इंट्रोडक्शन सर से हुई थी। मैंने सर से कहा था सर आपको कहीं ना कहीं गले रिलेटेड परेशानियां हैं, और मैंने सर को गाइड किया था ब्लू कलर खाइए, ब्लू कलर पहनिए, ब्लू कलर बेडशीट रखिए, ब्लू कलर टॉवल रखिए। सर्दियों में मफलर जो हम डालते हैं, स्कार्फ ब्लू कलर का रखिए। क्या होगा? जो आपके शरीर में कमी है वो पूरी हो जाएगी। अभी ग्रे कलर की बात हो रही थी। किसका है ग्रे कलर? आपका नहीं, ग्रीन कलर। दोस्तों ग्रीन कलर हार्ट रिलेटेड, सर्कुलेटरी सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं उनको। और ग्रीन कलर किनका है? सेंट्स का, संत। तो ग्रीन कलर वाले क्या है? हार्मनी का कलर है। ग्रीन कलर वाले क्या होते हैं? बहुत मिलनसार होते हैं। ग्रीन कलर वाले क्या होते हैं? आप बता दीजिए यदि इनकी फ्रेंड है, ये मिलनसार है कि नहीं है। मैं गलत तो नहीं कर रहा? सर येलो ऑरेंज वन एंड दी सेम थिंग। नथा एंड प्रेम सिंह वन एंड दी सेम थिंग। ब्लैक वाले, अभी 3-4 लोगों का ब्लैक है। दोस्तों बड़ी डैशिंग होती हैं पर डरते बहुत है अंदर से। हमारी ये चीज ना छिन जाए, ये चीज ना छिन जाए। अंदर से एक डर लगा रहता है, बेवजह का डर लगा रहता है। इज इट? किनका है ब्लैक? सर कहिए, इज इट? दिस इज प्रूवन कि कलर्स हमारी बॉडी के ऊपर कैसे इफेक्ट करते हैं। ब्लैक कलर वालों को सर मैं एडवाइस करूंगा, जिनका भी ब्लैक कलर है वो अपने कलर को चेंज कर दें। कैंसर का कलर है ब्लैक। ब्लैक कलर कम से कम डैशिंग है, जहां खड़े हो जाते हैं पूरा जमा देते हैं। देखा है गौरव जी कैसे क्लास के अंदर वो अपना सिक्का जमा देते हैं। ब्लैक कलर वाले जो हैं पर ब्लैक कलर कम से कम यूज करिए, बाकी सारे कलर यूज। और किसी का कोई कलर? ब्राउन ब्राउन ब्राउन। आइए जैन साहब जरा, ये ब्राउन कलर कौन कौन से कलर का कॉम्बिनेशन है? जहां कलर कॉम्बिनेशन हो गया वो दोनों कलरों की, उसके अंदर गुण आएंगे मिक्स टेम्परामेंट। पर्पल किसका है? आपका? आ जाइए आ जाइए प्लीज, आ जाइए प्लीज कम।
जरूरी है सलाह। बाद में मैडम सही सही बताएंगी। मैंने मैडम से पूछा आप ससुराल वालों के लिए बहुत कुछ करती हैं, कह रही हैं जी सर। जो मैंने दूसरी बात पूछी मैं नहीं बता पाऊंगा, पर वो कह रही है सही है। तो कलर्स हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो हमारे महबूब साहब कह रहे हैं कि यार टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं इसी को यहीं विराम देता हूं और मैं डॉक्टर मनीष पाटीदार सर से रिक्वेस्ट करता हूं उनके लिए तालियां हो जाएं। हमारे पास आज टाइम शॉर्ट है, हम लोग लंच भी शॉर्टकट रखेंगे, फास्ट करके फर्स्ट आ जाएंगे और बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लेने जा रहे हैं। हम लोग मनीष पाटीदार सर का थोड़े थोड़े ड्यूरेशन का सेशन रखेंगे, हम रेगुलर नहीं रख पाएंगे। एक सेशन में वो एक ही चीज़ बता पाएंगे, प्लीज़ आप लोग उनको इंटरप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आज वो चीज़ें बताने जा रहे हैं। लैब रिपोर्ट, EH का रिलेशन, अब आपने पूछ लिया सर ये हीमोग्लोबिन यहाँ कम है और इस पर क्या करेंगे, वो सारा वो टूट जाएगा, लिंक टूट जाएगा और हमें वो लिंक ढूंढना है। लिंक को तोड़ने नहीं देना, लिंक को ढूंढना है। तो आई रिक्वेस्ट डॉक्टर मनीष पाटीदार प्लीज कम।